आज मंडे है और मंडे को जैसा कि पता है मैं आप लोगों से मिलता हूँ, बातचीत होती है। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मेरी बातचीत आपसे होती है। तो कल से तो चूँकि मैं आज रात में निकल जाऊँगा, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग आज निकलेंगे और भीलवाड़ा का बहुत ज़बरदस्त जो वहाँ से वीडियोज़ आ रहे हैं तो लोगों का काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है और जितने लोग हैं वो तो ठीक है और जितने लोग नहीं जा रहे हैं उनको देख-देख के बहुत अफ़सोस भी हो रहा होगा। वो नज़ारा देख के, वो सारी चीज़ें देख के। तो बातचीत आगे बढ़ाने के पहले अपना परिचय देना चाहूँगा मैं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। यह बिज़नेस जिस समय मैं ये नौकरी कर रहा था, तभी अचानक ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया। और ये बिज़नेस केवल मेरी ज़िंदगी में आया ही नहीं, बल्कि मुझे समझ में भी आया। क्योंकि ये क्या होता है ना कि बिज़नेस बहुतों के पास है, लेकिन समझ में नहीं आता लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये बिज़नेस समझ में आई। मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया। लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिज़नेस को साथ-साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिज़ाइन किया और तब से लगातार मैं इस बिज़नेस को करते चला आ रहा हूँ। और ये होता है असली बात, बिज़नेस को समझना। और मैं जो लगातार आप लोगों से मिलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ। हमारा मकसद ही होता है कि हम बिज़नेस को समझें, हम बिज़नेस को समझाएँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग उम, 2 साल तक मैंने नौकरी और बिज़नेस साथ-साथ किया, 2 साल के बाद नौकरी को रिज़ाइन किया और तब से लगातार इस बिज़नेस को मैं करते चला आ रहा हूँ। आज लाखों लोगों की टीम है, लाखों का इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है और ये मैं हर मीटिंग में लगभग बोलता ही हूँ। क्योंकि ये इस बिज़नेस में देखिए आना बहुत आसान है और जितना आसान है इस बिज़नेस में आना, उतना ही आसान है इस बिज़नेस को छोड़ के चला जाना। लेकिन ये जो कार्यक्रम मैंने तैयार किया है, ये वी आर बोर्न टू विन, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे और संभवतः जो टॉपिक है वो टॉपिक ये भीलवाड़ा के प्रोग्राम के बाद ही हो पाएगा। पिछले दिन हमने जो बातचीत की थी कि अ, जीवन जो है कि एक शतरंज की तरह है। शतरंज के खेल में और हमारे जीवन में लगभग एक जैसा ही चलता है। इस तरह शतरंज में तरह-तरह के खिलाड़ी होते हैं और सबका अलग-अलग रोल होता है। उसी प्रकार से ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है और सबको अलग-अलग काम दिया है। आज की हम बातचीत शुरू करते हैं। अगर चल अगर चल सको तो अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, संभलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना जगाए,
अंधेरा उसे देख के ही भगाए। अब जिसको जगाना पड़ता है तो फिर मुश्किल है। तो सदा जो जगाए बिना जगा है, अंधेरा उसे देख के ही भगाए। वही बीज पनपा, पनपना जिसे था। गुनाह क्या किसी के उगाए उगा है? गुनाह तो अपने आप बढ़ जाता है साहब, कोई उगाता नहीं है उसको, बढ़ाता नहीं है कोई उसको। तो वही बीज पनपा, पनपना जिसे था। गुनाह क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न साथ हो कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, वही देखकर दूसरों को उड़े हैं। जो सही मार्ग पर भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, वही दूसरों को देखते हैं। जो सही मार्ग पे चलते हैं वो चलते रहते हैं। बिना पंख तोले जो उड़े गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। हम अपने ताकत को बढ़ाते नहीं, हम अपनी कमजोरियों को दूर करते नहीं, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते नहीं, अपने पंख को तोलते ही नहीं है, हम कहां तक उड़ सकेंगे। तो बिना पंख तोले जो उड़े गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। वो नहीं पहुंच पाते साहब, उनको अपनी ताकत को समझना बढ़ाना बहुत जरूरी होती है। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, जो लड़ता ही नहीं है। अभी पूरी सीरीज में केवल लड़ाई की ही चर्चा होगी। तो न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग उनके शिखर पे न पड़े। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। इसका लक्ष्य पे, अपने टारगेट पे ध्यान नहीं है, अपने आप पे ध्यान है कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है, मुझे ये सुविधा नहीं है, मुझे वो सुविधा नहीं है। तो न जो वही जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, जूझना पड़ेगा, हर कदम पे जूझना पड़ेगा। और जूझ लिया तो अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अब देखिए, जो पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि जहां पे छोड़ा था मैंने पिछले सप्ताह में, उसका अगला जो स्लाइड है वो क्या कह रहा है। जिसने भी शतरंज का खेल खेला है उसको पता होगा, शतरंज में प्यादे को, सिपाही को जो जबरदस्त चीज मिली है, और जो सामान्य लोगों को, हमारे और आपके जैसे लोगों को, गरीब लोगों को, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, जो गांव छोड़कर मुंबई आ गए, जिनको पता नहीं कि आगे क्या होगा, जो सिपाही हैं, जो प्यादे हैं, दुनिया के खेल में भी और ऊपर वाले के खेल में भी सामान्य आदमी को, और शतरंज के खेल में भी सिपाही को, प्यादे को एक जबरदस्त चीज मिली हुई है दोस्तों। वो चीज क्या है मालूम है आप? वो ये है, अगर सिपाही, प्यादा
आम आदमी, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, आम आदमी बिना रुके 6 ब्लॉक पार कर लें तो स्वयं वो वजीर बन जाता है। जिसने भी शतरंज खेला होगा उनको पता हो, वो वजीर बन जाता है। 6 ब्लॉक जो पार कर लेते हैं वो वजीर बन जाता है। अगर आपने शतरंज का खेल खेला होगा या देखा होगा तो आपको पता होगा, सिपाही, प्यादा, सामान्य लोग धीरे धीरे एक एक ब्लॉक आगे बढ़ता रहे। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, छठा ब्लॉक। अगर वो सिपाही हार न माने, अगर वो सिपाही रुके नहीं, अगर वो सिपाही धीरे 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 आगे बढ़ता रहे, हर परिस्थिति से लड़ता रहे, हर चुनौतियों से मुकाबला करता रहे, समाज से लड़ता रहे, अपनी पुरानी धारणाओं से लड़ता रहे, अपने आप से लड़ता रहे और हर परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाता रहे और हार न माने और सिपाही 6वें ब्लॉक पर पहुंच जाए तो अब वजीर बन जाता है दोस्तों, वजीर बन जाता है। और वजीर राजा से ज्यादा पावरफुल होता है। जो खेले होंगे शतरंज के बारे में, जिनको पता होगा उनको पता होगा अच्छी तरह से, वजीर राजा से ज्यादा पावरफुल होता है। प्यादे को, सामान्य लोगों को ये पावर दिया है ऊपर वाले ने, प्यादे को, सामान्य आदमी को ये खूबसूरती दी है ऊपर वाले ने, और इस पर मैं बहुत विश्वास भी करता हूँ। इसलिए मैंने आपको बतलाया कि जिंदगी एक शतरंज का खेल है दोस्तों। आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है? बिल्कुल जी सर जी। हमने शतरंज खेला भी है और खेलते हाँ, भी तो है। आपको पता ही होगा कि ऐसा होता है। और केवल प्यादे को ये मिला हुआ ऐसा, वो 6 ब्लॉक जब तक पार नहीं करेगा प्यादा, हम भी प्यादे हैं और उसी प्यादे की बात कर रहे हैं, वो 6 ब्लॉक जब तक आप पार नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। 6 ब्लॉक पार करने पड़ेंगे आपको। इन 6 ब्लॉक को आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये 6 ब्लॉक जब तक आप पार नहीं करेंगे तब तक आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, कोई बड़ी चीज आपको नहीं मिलने वाली है। मैं अपने अनुभव से बतलाता हूं कि ज्यादातर लोग किसी न किसी ब्लॉक में पहुंचकर अटक जाते हैं। कोई पहले ब्लॉक में, कोई दूसरे ब्लॉक में, कोई तीसरे ब्लॉक में, कोई चौथे ब्लॉक में, बहुत सारे लोग तो 5वें ब्लॉक में अटक जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि बड़ी कामयाबी उनसे बस 2 कदम दूर थी, लेकिन वो किसी न किसी कारण से रुक जाते हैं, बस रुक जाते हैं दोस्त। बहुत सारे लोग तो 6ठे ब्लॉक में पहुंचकर, आखिरी ब्लॉक में पहुंचकर, आखिरी ब्लॉक में आके फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। सफलता सामने थी लेकिन 6ठा ब्लॉक उनके आंखों में पट्टी बांध देता है, कुछ दिखाई नहीं देता, बस रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। और वो देखिए, ऐसे लोग क्या है, बड़ा काम नहीं कर पाते, फिर वो शानदार काम नहीं कर पाते, फिर वो पावरफुल काम नहीं कर पाते। ये ध्यान रखिएगा कि शतरंज के खेल में भी और जिंदगी के खेल में भी सिर्फ सिपाही को ही ये मौका मिलता है, सिर्फ सिपाही को, सिर्फ प्यादे को ये मौका मिलता है, और इंसान में सिर्फ सामान्य आदमी को ये मौका मिलता है, सिर्फ आम आदमी को ये मौका मिलता है। क्या मौका मिला है? वो 6 ब्लॉक पार कर लें तो वजीर बन जाते हैं, और वजीर राजा से भी ज्यादा पावरफुल। यानी कि ये मेरा चॉइस है, मैं अपने आप को कितना महान बना सकता हूं। अगर मैं रुकू न जीवन में, अगर मैं रुकू न आरसीएम में,
तकलीफों को बर्दाश्त करूं, समस्याओं को बर्दाश्त करूं, गरीबी को बर्दाश्त करूं, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूं, 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 तो आप सफल हो जाएंगे। मैंने किया है अपने जीवन में, जो भी सफल हुए हैं उन्होंने किया है अपने जीवन में, सब लोगों ने किया है जो सफल हुए हैं। मैं जो भी बात बता रहा हूं, मैं बार बार बताता हूं आपको कि जो चीज मैंने किया नहीं वो मैं आप लोगों को बताता नहीं। मैं जो भी बता रहा हूं आपको अपने दिल से बता रहा हूं। शतरंज के खेल में भी और ऊपर वाले के खेल में भी केवल प्यादे को, केवल समान इंसान को ये मौका दिया गया है दोस्तों। जिसने इस मौके का फायदा उठाया वो बाबा साहेब अम्बेडकर बन गए, वो महात्मा गांधी बन गए, वो भगत सिंह बन गए, वो अंबानी बन गए, वो सचिन तेंदुलकर बन गए, वो टीसी छावड़ा बन गए, वो मुकेश कोठारी बन गए, वो प्रहलाद राय मेघवंशी बन गए, वो संजीव गोयनका बन गए। जिसने भी पार किया, इन सब ने वो 6 ब्लॉक पार किया तभी बने। जो भी बड़ी, जिसको भी बड़ी कामयाबी चाहिए, जो भी बड़ी कामयाबी चाहते हैं, उन सबको ये 6 ब्लॉक पार करने ही पड़ेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं वे 6 ब्लॉक क्या है? जिससे आप पर्ल, Yes, sir. स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, डायमंड सब बन सके। 6 ब्लॉक जीवन में जिसको पार करना पड़ेगा, हर आदमी को पार करना पड़ेगा बड़ी सफलता पाने के लिए। आपको 6 ब्लॉक पार करने होंगे, एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये समझाने में सफल हो गया तो मेरा प्रयास सफल होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले भी एक स्लाइड था और फिर इसकी यहाँ जरूरत थी तो फिर लिया गया है। अपने दम पर हासिल की गई सफलता, एक सेकेंड जरा सा, यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा रुक रह गया। यहाँ पे आप देखिए जो पिक्चर है उसमें 3 पिक्चर है। पहला पिक्चर है तो प्यादा लेकिन सर पे मुकुट लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोग? वो हमेशा अपने को राजा ही समझता है। दूसरा क्या है कि आप देखिए कि सारे प्यादे एक ही जगह खड़े हैं, 2 2 4 2 7 प्यादे एक लाइन से खड़े हैं, लेकिन सब अपने आप की परछाई में अपने को प्यादा देखता है, लेकिन एक अपने को क्या देख रहा है? राजा, वजीर। राजा तो बन नहीं सकता, वजीर बनता। वजीर। अपने आप को वजीर है, वो सबके साथ ही सब अपने आप को प्यादा देखता है, लेकिन उसमें से एक अपने आप को वजीर देखता है, जबकि वो सब एक ही जगह खड़े हैं, एक ही साथ खड़े हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से। इसको देखिए और समझिए। जो तीसरा फोटो है उसमें देखिए, है तो प्यादा जो है अपने पोजीशन पे खड़ा है, जहां पे प्यादा खड़ा होता है वहां खड़ा है, लेकिन वो अपने आप को महसूस कहाँ कर रहा है? 6वें ब्लॉक में महसूस कर रहा है। और क्या महसूस कर रहा है? मैं वहां हूं और वजीर बन चुका हूं। इसको समझना है और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। पहला ब्लॉक ही यही आने वाला है। सोच तो स्वयं के दम पर, अपने दम पर, खुद के दम पर हासिल की गई सफलता इतिहास में लिखी जाती है दोस्तों। समय आ गया है कि कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग उसके बारे में लिखें। समय आ गया है कि कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग उसके बारे में लिखें, और कुछ ऐसा लिख जाइए या ऐसा कुछ लिख जाइए
कि लोग वैसा करें, वैसा करें। आसिया में ऐसा इतिहास लिख दीजिए कि लोग आपके जैसा करें और सफल हों। जीवन का बस यही दो मकसद है दोस्तों, कि कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग उसको लिखें, या कुछ ऐसा लिख डालिए कि लोग उसको करें, लोग उसको फॉलो करें। वरना जीते तो जानवर भी हैं दोस्तों। चिड़ियाघर के जानवर को भी छत मिलता है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, देखभाल करने वाला मिलता है। तो क्या हम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैदा हुए हैं दोस्तों? नहीं, हम केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैदा नहीं हुए। वो तो चिड़ियाघर के जानवर को भी मिलता है, वो तो चिड़ियाघर के जानवर को भी मिलता है। हम इसलिए पैदा हुए हैं कि रोटी ना मिले, कपड़ा ना मिले, मकान ना मिले, कोई बात नहीं, ये सब अपने दम पे हासिल कर सकते हैं, इसलिए पैदा हुए, इसलिए पैदा। हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ ऐसा लिख डालिए कि लोग उसको कर डालें, और कुछ ऐसा कर डालिए कि लोग उसको लिख डालें। और उसको करने के लिए 6 ब्लॉक पार करने पड़ते हैं दोस्तों। हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को 6 ब्लॉक पार करने पड़ते हैं। You are born to win. We are born to win. हम सब जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जन्म जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम जीने के लिए नहीं बल्कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला है। हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, हमारा ये जो जीवन है, ये हमें जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए मिला है। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो 6 सेक्रेट क्या हैं, वो 6 रहस्य क्या हैं, वो ऐसी 6 बात कौन सी है, वो 6 रूल ऐसा क्या है जो हमको महान बना सकता है, जो हमको पावरफुल बना सकता है, जो हमको ग्रेट बना सकता है। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? यस सर। क्योंकि आप सब तैयार हैं, आप सब तैयार हैं, तो एक बार हैंड रेज करें, देखें कितने लोग तैयार, कितने लोग तैयार हैं? 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 लोग तैयार हैं। बहुतों को आता भी नहीं होगा लगता है हैंड रेज करना। चलिए, 21 लोग तैयार हैं, और लोग हैं 59, 59 में से 21 लोग तैयार हैं। देखिए क्या बात है कि आपका तैयार होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप तैयार ही नहीं होंगे महान बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, तो फिर बातचीत करने का क्या मतलब, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है यू आर बॉर्न टू विन। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम जीने के लिए नहीं बल्कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर बॉर्न टू विन, बट टू बी ए विनर वी मस्ट प्लान। हम जीतने के लिए पैदा तो हुए हैं, लेकिन हमको विनर बनने के लिए प्लान करना पड़ेगा।
बट टू बी ए विनर वी मस्ट प्लान टू विन। हमको जीतने के लिए प्लान करना पड़ेगा। प्रिपेयर टू विन, जीतने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। एंड एक्सपेक्ट टू विन, और हमको ये उम्मीद भी रखनी है, भरोसा भी रखना है कि हाँ हम जीतेंगे। ये भी बहुत जरूरी है। कितने लोगों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। तो भरोसा भी होना चाहिए। You are born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. जीवन में महान बनने के लिए 6 ब्लॉक पार करने पड़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे शतरंज का पिक्चर लगा हुआ है। जहां पे प्यादे खड़े हैं वो 2 नंबर है, और वो वजीर कहाँ बनेगा, 8वें नंबर पे बनेगा। तो ये 6 ब्लॉक होता है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, वहां पहुंचना होता है। जीवन में महान बनने के लिए 6 ब्लॉक पार करने पड़ते हैं दोस्तों, जो हमें पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बनाते हैं। और यही ब्लॉक, जो 6 ब्लॉक है, यही हमें रोकता है पर्ल बनने से, स्टार पर्ल बनने से, एमराल्ड बनने से, यही रोकता है। मैं ज्यादातर एमराल्ड की बात करता हूँ। एमराल्ड तक की चर्चा इसलिए मैं बार बार करता हूँ क्योंकि एमराल्ड से 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आनी शुरू हो जाती है। और मेरा पहला मकसद है कि मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हैं उन सबको सबसे पहले मैं 1 लाख रुपया पर मंथ के इनकम पे पहुंचाऊं। और एमराल्ड बनने के बाद तो डायमंड बनने का रास्ता अपने आप खुल जाता है दोस्तों, खुल जाता है। ये जो 6 ब्लॉक हैं जो हमें पार करने हैं, ये जो 6 ब्लॉक हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, ये जो 6 ब्लॉक हैं जो हमें महान बनने से रोक देते हैं, ये हम पार कर जाएं तो हम स्टार, रूबी, डायमंड कुछ भी बन सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता। स्टार, रूबी, डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 6 ब्लॉक पार करने के बाद हमें महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 6 ब्लॉक, और इसमें जो पहला ब्लॉक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तो हर ब्लॉक महत्वपूर्ण है। जो जो आप बात आगे बढ़ेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो भी ब्लॉक है, चूंकि समय हो चुका है, तो ब्लॉक पे तो हमको लगता है कि आज बातचीत करने से बीच में अधूरा रह जाएगा। आज की बातचीत हम यहाँ समाप्त करेंगे, और ब्लॉक की चर्चा जब नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी, पहला ब्लॉक से हम शुरुआत करेंगे। पहला ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, फिर चौथा, फिर 5वां और 6ठे ब्लॉक पर हम चर्चा करेंगे। और 6ठे ब्लॉक की चर्चा समाप्त होते होते निश्चित रूप से आप सब बदले होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सब हम लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं। बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं, कुछ आज निकलेंगे, कुछ कल निकलेंगे। मैं भी आज निकल रहा हूँ। सारे लोग निकलने की तैयारी करें, और जबरदस्त वहाँ का जो लोग भी गए हैं, मेरी लगातार सबसे बातचीत हो रही है, और सभी लोग ओवर एक्साइटेड हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ लोग, जो भी आप लोगों ने तो वीडियो देखा होगा, बहुत सारा वीडियो आया है, बहुत सारा फोटो आया है। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करें और निकलें भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में मुलाकात होगी, और भीलवाड़ा के जस्ट बाद पिलर अवार्ड का फंक्शन है चंडीगढ़ में। तो 18 को 19 2 दिन में चंडीगढ़ रहूंगा, और फिर 20 से आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहेगी लगातार। अभी भीलवाड़ा में रहूंगा, और फिर भीलवाड़ा से यहाँ आके दिल्ली, गुड़गांव आके फिर नेक्स्ट डे
मैं निकल जाऊंगा वहाँ चंडीगढ़। 18-19 को पिलर अवार्ड का फंक्शन है वहाँ, और उसके बाद मेरी आपकी मुलाकात होगी। लंबा गैप है, इसलिए सभी लोगों का एक बार चेहरा देखूं मैं जरा जी भर के। जो लोग वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ तो मिलेंगे ही। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को एक बार जय आरसीएम। बिल्कुल सब लोग निकल चुके हैं और कई सारे साथी कल रात में ही निकल गए हैं। सरवस्ती टीम आज रात में ही 9 बजे अजमेर पहुंच जाएगी, कल सुबह सुबह भीलवाड़ा पहुंच जाएंगे। तो जो भी साथी निकल चुके हैं उनको ढेर सारी बधाई हो। और हम लोग कल सुबह मुंबई टीम कल सुबह निकलेंगे। और जैसा कि आज सर का जो प्रोग्राम था, प्यादा बनना पड़ेगा, मतलब जो 6 स्टेप है हमें वो पार करने पड़ेंगे। और सर ने जो एक वीडियो के माध्यम से जो बताया कि अकेला ही चलेंगे तो भी मंजिल मिलेगी, तो बिल्कुल हमें। और उसमें एक चीज बताया कि जो खुद से हमें जो अपने मंजिल से प्यार करेंगे, खुद को तकलीफों में से रुक जाएंगे तो उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल हमें अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी आए और अपना दें। साहिल सर जी, वेलकम सर। एक बार मैं सबको मैनुअल म्यूट करता हूँ। जी सर, साहिल सर हैं? जी जी, वेलकम सर। है लेकिन लगता सामने आ जाए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है सर। हाँ जी, तो बातें वही है जो काम में आ जाए। और रोज हम लोग बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं अभी, और उससे भी बड़ी बातें हम 15-16 को करेंगे। और आज एक सूचना ये है कि ये लगातार प्रोग्राम चालू रहेगा। जो लोग भी किसी वजह से प्रोग्राम में नहीं जा पा रहे हैं, उनका प्रोग्राम अभी विमला जी और दीपांकल सर और भी जो लोग हैं अवेलेबल, वो लोग लगातार ये प्रोग्राम होता रहेगा। और फिर 18 से हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, 17-18 से। तो थैंक यू वेरी मच।